स्वयं परमात्मा ही आए हैं और अपनी किसी आत्मा को साथ लेकर आए हैं। हे परम शक्ति, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा कबीर जी अक्षर ब्रह्म की ओर देखकर मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश कर गए। बाबा जी, ये तो बहुत सुंदर लोक है। हाँ बेटा गरीबदास, बाबा जी, ये तो हीरे के पहाड़ है ना? हाँ बेटा गरीबदास। वाह, ये कितना सुंदर बाग है। जिंदा बाबा ने बालक गरीबदास जी को पूरे सतलोक की सैर करवा दी थी और अंत में उन्हें सतलोक के उस स्थान पर ले गए जहां वे स्वयं पूर्ण परमात्मा रूप में विराजमान थे। गरीबदास जी देखते हैं कि जो जिंदा बाबा उन्हें सतलोक लेकर आए थे वे सिंहासन पर विराजमान परमात्मा को च्वर करने लगे। उन्हें देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि एक सेवक श्रद्धा से अपने गुरुजी की सेवा कर रहा है। ये देखकर बालक गरीबदास जी अंदर अंदर सोच रहे थे, ये जिंदा बाबा तो भगवान के कोई सेवक लगते हैं। भगवान तो ये है जो सिंहासन पर विराजमान है। इतने में बालक गरीबदास जी देखते हैं कि जो परमात्मा सिंहासन पर विराजमान थे वो तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा सतपुरुष खड़े हो गए और जिंदा बाबा जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा जिंदा बाबा के ऊपर एक सेवक की तरह च्वर करने लगे। बालक गरीबदास जी ये अद्भुत दृश्य देखकर अचंभित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये जिंदा बाबा तो अवश्य ही कोई विशेष व्यक्ति है जो साक्षात भगवान इन पर च्वर कर रहे हैं। बालक गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि तभी देखते ही देखते तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा जिंदा बाबा के शरीर में समा गए और केवल जिंदा बाबा ही सिंहासन पर विराजमान रहे तथा च्वर स्वयं ही जिंदा बाबा के रूप में विराजमान परमात्मा के ऊपर होने लगा। और वहीं दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर
अरे भाई, बहुत देर हो गई, अब गरीबों की बारी आ गई गाय घेरने की। हाँ भाई, गरीबों की बारी है। अरे ओ धर्मा, गरीबों को बुला, अब गाय घेरने की बारी उसकी है। हाँ, बुलाता हूँ भाई। गरीबू, ओ गरीबू, अरे खड़ा हो ले भगत जी। अच्छा तो ये सो रहा है, देखो तो ऐसे सो रहा है जैसे इसे कोई काम ही नहीं है। गरीबू खड़ा हो जा, क्या बैठे बैठे सो रहा है? अब गायें घेरने की तेरी बारी आ गई है। अरे गरीबू, गरीबू उठ। अरे गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। अरे ये आवाज, लगता है कुछ हो गया, चलो। गरीबू, गरीबू उठ। अरे उठ गरीबू, अरे ये तो सच में मर गया। कोई गांव में जाकर गरीबू के माँ बाप को खबर दो, गरीबू मर गया है। अरे गरीबू कब आएगा? सुबह से गया हुआ है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? हाँ, अभी थोड़ी देर में सब गाय लेकर आ जाएंगे। और हाँ, तुम ये सब बातें छोड़ो, गरीबू के लिए राबड़ी बना लो। गरीबू के लिए बनवा रहे हैं या अपने लिए? मैं जानती हूँ आपका खाने का दिल है और नाम गरीबू का लगा रहे हैं। अनर्थ हो गया, अरे अनर्थ हो गया। अरे भाई, क्या बात हो गई? गरीबू मर गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, कोई बाबा आया था, उसने गरीबू को जादू जंतर का दूध पिला दिया, जिस वजह से गरीबू अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, मेरे गरीबों को कुछ नहीं हो सकता है। अरे संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा गरीबों को। आप हमारे साथ जल्दी चलिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? लाल जी के नाती को उस बाबा जी ने जादू जंतर का दूध पिला दिया, इसलिए गरीबू मर गया। गरीबू, गरीबू उठ जा बेटा, देख तेरी माँ आई है। अरे उठ जा, सुन रहा है ना, उठ जा बेटा। गरीबू, क्या हो गया मेरे बच्चे को? ऐसा क्या किया मेरी प्रेम। मेरे गरीबू। शाम होने वाली है, चलो चिता की तैयारी करो। हे भगवान, तूने ये क्या किया? बेटा, अब तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना होगा।